नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद यू में और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि सकट योग क्या होता है और यह कुंडली में कैसे बनता है और अपने प्रभाव कैसे देता है। सकट योग, यह योग यदि कुंडली में बनता है तो वह जातक के जीवन में कष्टों को जन्म देता है और सकट योग एक अशुभ योग है। आइए मित्रों, जानते हैं सकट योग बनता कैसे है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सकट योग चंद्रमा और गुरु से बनने वाला एक अशुभ योग है जो अपने अच्छे फल नहीं देता है। मित्रों, मैं फिर बताना चाहूँगा, चंद्रमा और गुरु से बनने वाला है यह योग और यह अपने अच्छे फल नहीं देता है। मित्रों, यदि कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले कुंडली के अंदर चंद्रमा से बनने वाले योगों को देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और इसलिए सबसे पहले चंद्रमा से बनने वाले योगों को देखा जाता है। वैसे तो कुंडली के अंदर बहुत योग होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन कुंडली की पावर का इसी से पता पड़ता है कि कितने शुभ योग कुंडली के अंदर हैं और कितने कम अशुभ योग हैं। यदि कुंडली के अंदर शुभ योग ज़्यादा होते हैं तो कुंडली पावरफुल होती है और यदि अशुभ योग ज़्यादा होते हैं तो कुंडली इतनी पावरफुल नहीं होती है और जीवन के अंदर संघर्ष और मेहनत करते रहना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं सकट योग बनता कैसे है। चंद्रमा से छठे और आठवें भाव में जब गुरु बैठ जाता है तो वह सकट योग बनाता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, चंद्रमा से छठे भाव और आठवें भाव में यदि गुरु बैठ जाता है तो वह सकट योग बनाता है और यह योग अपने अच्छे फल नहीं देता है। जीवन के अंदर जातक को संघर्ष करता रहना पड़ता है और मेहनत करने के बावजूद भी उसको वह फल नहीं प्राप्त होता जितनी वह मेहनत करता है। मेहनत के अनुसार उसका पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है और जीवन में कदम कदम पर रुकावटें बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं कहाँ पर बनने से अच्छे फल देता है और कहाँ पर बनने से बुरे प्रभाव देता है। जब सकट योग केंद्र से बनता है तो वह अपने अच्छे फल देता है। केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 भाव से बनता है तो अपने अच्छे फल देता है और 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 भावों से बनता है तो अपने बुरे प्रभाव देता है। सकट योग में जन्मा जातक अत्यंत दुखी होता है, उसको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन मित्रों, इस योग में पाराशर ऋषि ने यह भी बताया है कि यदि यह योग केंद्र से बनता है तो वह अपने अच्छे प्रभाव देता है। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा पहले भाव में 1 नंबर राशि के अंदर केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा मित्रों, केंद्र होता क्या है। चौथा भाव और 7वां भाव और 10वां भाव, यह हमारी कुंडली के केंद्र हैं और यह हमारी कुंडली के अच्छे भाव हैं। यदि इनमें चंद्रमा बैठ जाता है और उससे छठे और 12वें में गुरु बैठता है तो इस योग के बुरे प्रभाव नहीं बनेंगे और यह अपने अच्छे फल देगा। और यदि यह चंद्रमा दूसरे भाव, तीसरे भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, यदि इन भावों से यह चंद्रमा बैठता है और उससे छठे या 12वें घर में गुरु बैठता है तो वह अपने अच्छे प्रभाव नहीं देता है और जीवन में मेहनत के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। आइए अब हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि सकट योग कैसे बन रहा है, कौन सी कुंडली में अच्छे प्रभाव दे रहा है और कौन सी कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहा है। देखिए, यह है मिथुन लगन की कुंडली, लेकिन इसके अंदर चंद्रमा केंद्र के अंदर बैठा हुआ है 10वें भाव के अंदर। 12 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और इससे 6 गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है 3rd हाउस के अंदर। तो यह सकट योग बन तो रहा है लेकिन यह अपने अच्छे प्रभाव देगा। यह एक करोड़पति आदमी की कुंडली है, उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, वह अपना जीवन बड़े मज़े से जी रहा है।
आइए अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और इसे 6 गिनने पर 1 2 3 4 5 6, यह छठे हाउस में बृहस्पति नीच का होकर बैठा हुआ है। यह एक स्त्री जातक की कुंडली है। इसकी उम्र 38 साल हो चुकी है लेकिन अब तक विवाह नहीं हुआ है, तो इसने सकट योग ने अपना यहाँ पर पूरा प्रभाव छोड़ रखा है। क्योंकि यह नीच का भी है इसलिए यहाँ पर यह इसके विवाह में दिक्कत दे रहा है। तो मित्रों, हमने आज जाना सकट योग। यदि यह योग आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि मित्रों मैं बताना चाहता हूं आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या अपनी कुंडली में कोई योग जानना है तो आप हमें कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और हम उसका कुंडली का विश्लेषण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।